नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम पढ़ रहे हैं अभी एशियंट हिस्ट्री। तो हमारा अगला जो ये टॉपिक है ये है पहलव वंश। इससे पहले हमने जो है मरुत्तर काल में अनेक जो है, जैसे हमने कार्दम वंश या चेस्टन वंश के बारे में जाना था, मथुरा के शक के बारे में जाना था, है ना, शक पाथियन, इन सब के बारे में जान लेता। हमको पहलव के बारे में जानना था, ठीक है। तुम्हारे पिछला लेक्चर जो लोग ना देखे हों पिछला लेक्चर देख लेंगे, तभी उनको समझ में आएगा अगला, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं पहलव वंश। तो पहलव वंश में हम देखेंगे, आप लोग को दिखाई दे रहा है स्पष्ट? दिखाई ना दे रहा होगा तो बता देना। ठीक है, हम देखेंगे पहलव वंश। तो पहलव वंश में तो हम पहलव वंश के बारे में जानेंगे। बिना देरी किए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जो लोग वीडियो में नए होंगे वो पिछला वीडियो देख लेंगे, वहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे तभी। और जिनको समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे तो मैं उनको बता दूँगा। बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला वंश देखेंगे, ये पार्थियाई वंश होगा। ये मूल रूप से जो है पार्थिया या ईरान के निवासी ये लोग होंगे। इनका जो प्रथम शासक होता है वो, है ना, उसके बारे में देखेंगे। इसमें सबसे शक्तिशाली शासक होता है वो गोंडो फर्नीज वो होता है। इसकी राजधानी जो है तक्षशिला होता है। और सेंट थॉमस नामक जो है पादरी ईसाई प्रचार के लिए जो है इस समय भारत में आया था। कालांतर में जो है सेंट थॉमस की जो है मद्रास के समीप स्थित जो है मयालपुर नामक स्थान पर जो है उसका हत्या कर दिया गया था। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर जो है धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण मिलती है। और पल्लव राज्य का जो है अंत जो है कुषाणों के द्वारा किया गया था, है ना, कुषाणों ने किया था। तो आ जाता है फिर कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य बहुत ही बड़ा साम्राज्य होता है जो कि काफ़ी टाइम तक चलता है ना। इसके अच्छे अच्छे शासक भी इसमें हैं, जिसमें से जो है कनिष्क को हम देखेंगे, है ना। तो इसमें हम देखेंगे जो प्रमुख शासक है उसमें कुजुल कटफिसस है, बिंब कटफिसस है, कनिष्क प्रथम है, उधर हुविस्क है, वासुदेव प्रथम है, उसके बाद कनिष्क द्वितीय आता है, ठीक है। और सामान्य परिचय देखेंगे, प्रमुख शासक देखेंगे, अन्य तथ्य भी देखेंगे। उसके बाद वासुदेव जो द्वितीय आता है वही अंतिम शासक होता है। तो हम देखेंगे सामान्य परिचय इसका। तो कुषाण का उद्गम जो है पश्चिम चीन व जो है मध्य एशिया से होता है। ये जो है यूची या त्वचारी कबीला से आते हैं, है ना। और 5 शाखाएं इसकी होती हैं, जिसमें जो है चाक आंग शाखा होता है। और भारत में जो कुषाण वंश की स्थापना होता है चाकंग शाखा से। इसका जो संस्थापक होता है कुजुल कटफिसस होता है। उपाधि जो है देवपुत्र की उपाधि धारण करता है। और राजधानी इसकी जो है पुरुषपुर मथुरा में पड़ता है। पुरुषपुर पेशावर में और मथुरा में 2 जगह इसकी राजधानी होती है, एक पुरुषपुर, एक पेशावर में, और एक मथुरा। और प्रमुख शासक हम देखेंगे तो कुजुल कटफिसस जो है प्रमुख शासक होता है, संस्थापक होता है। उपाधियाँ ये धारण करता है महाराजाधिराज तथा जो है धर्मधति। इसने जो है तांबे के सिक्के चलाए, है ना। तांबे के सिक्के जो है यूनानी राजा हार्मियस का जो है अंकन उस पर मिलता है। और बिंब कटफिसस आता है, कटफिसस द्वितीय उसको बोलते हैं। वास्तविक संस्थापक यही होता है, क्योंकि इसने जो है तांबे व जो है सोने व तांबे के जो है अधिक सिक्के चलवाए। भारत में सर्वप्रथम जो है स्वर्ण सिक्के जो है ना हिंद यूनानी शासकों ने चलवाया था। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जो है ना कुषाण शासकों ने चलवाया था। और भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जो है गुप्त शासक भी चलवाए थे। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण के सिक्के कौन से वंश ने चलवाए थे? तो जो है ना गुप्त शासकों ने चलवाए थे सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के। लेकिन सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के
तो सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुशाणों ने चलवाए थे। ठीक है, इसमें देखेंगे ये जो है ना शैव मत के अनुयायी होते हैं, ये उपाधि जो है इसमें महेश्वर होते हैं। सिक्कों पर जो है शिव, त्रिशूल और जो है नंदी का जो है अंकन करते हैं। ये इनके जो है ना सिक्के हैं। ठीक है, नोट में कह रहा है, बताया गया है कि कनिष्क के जो सिक्कों पर जो है ना महात्मा बुद्ध का अंकन मिलता है, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध को मानता है ना, क्योंकि वो उसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत भी होती है जो जम्मू एंड कश्मीर में है ना। तो कनिष्क प्रथम द्वारा जो है कुषाण वंश का जो है महानतम शासक होता है। ये जो उपाधियावान इसके उसने धारण किए, इसको जो है देवपुत्र, जिसको कंकाली टीका अभिलेख मथुरा में मिलता है। महाराजा की इसने उपाधि धारण की, राजाधिराज की उपाधि धारण की है ना। और राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क, और राज्याभिषेक इसने किया जो अपना करवाया 78 एडी में शक संवत से। इसने शक संवत का भी शुरुआत किया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर इसको घोषित किया गया था शक संवत को। ठीक है, कनिष्क के द्वारा। हम आगे देखेंगे तो वर्तमान में जो है ना तिथि एवं जो है वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो है प्रयोग किया जाता है, जो विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर से जो है 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ जो है 57 ईस्वी पूर्व में होती है, ईसा पूर्व में होता है। विक्रम संवत के जो है ना 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, जिसमें कृत संवत अथवा जो है मालव संवत होता है। 78 घटा देने पर जो है, अगर उसमें से 78 घटा दे रहे हो तो शक संवत जो है प्रारंभ जो है 78 ईसा पूर्व 78 ईस्वी प्राप्त होता है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है ना। देखो 2025 में से अगर 57 घटाओगे तो विक्रम संवत आ जाएगा, और अगर उसी में से 78 घटा दोगे तो शक संवत आ जाएगा। ठीक, और कह रहा है चैत्र भारतीय जो है राष्ट्रीय पंचांग का जो है प्रथम माह होता था, तो चैत्र को ही पहला महीना माना जाता था। ठीक, अभी जो है तारीखों और सालों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता है, जो दुनिया भर में जो है एक जैसा है। अभी के कैलेंडर में जो है 57 जोड़ने पर हमें जो है विक्रम संवत और जो है शुरुआत में 57 BCE मिलता है, और उसमें जो है उसमें से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना घटाने पर विक्रम संवत के 2 और नाम हैं, जिसे कृत संवत और मालव संवत। शक संवत को जो है ना भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के तौर पे अपनाया गया है। ठीक है, अब देखेंगे महान साम्राज्य इसका विस्तार। तो चीन के जो है तुर्फान चीनी जनरल पेन चाओ को इसने हराया था। अफगानिस्तान में शासन था, बिहार के पूर्वी उत्तर प्रदेश में और विंध्य पर्वत तक इनका जो है साम्राज्य फैला हुआ था। राजधानियाँ इनकी एक पुरुषपुर थी, एक मथुरा थी, है ना। कनिष्क को ही जो है रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाला प्रथम शासक माना जाता है, जो कि जो है रेशम मार्ग से जो है ना चीन से लेकर के भारत, इसके अलावा यूरोप तक जो है व्यापार का मुख्य रूट होता था, है ना। ये रूट ये है। ठीक, ये देखो यहाँ से ये रेशम मार्ग जाता था इधर। अब देखेंगे राजधानियाँ तो हो गया। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन मतलब लाल सागर सी के बारे में कहा गया है कि लाल सागर व जो है फारस की खाड़ी से भी व्यापार होता था, कि इधर से जो है ना सागर के माध्यम से होता था, यहाँ नीचे से। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम प्रमुख जो विद्वान इनके समय में तो अश्वघोष हुए थे, जो राजकवि थे वो, और उन्होंने सौदरानंद बुद्ध चरित्र तथा जो है सारीपुत्र प्रकरण लिखा है। वासुमित्र हुए थे जिन्होंने विभाषा शास्त्र का जो है रचना किया है। आचार्य चरक ने जो है राजवैद्य थे, उन्होंने चरक संहिता का निर्माण किया है। और भारतीय चिकित्सा का जो है विश्वकोश बोला जाता है इनको। और 8 जो है भाग और 20 अध्याय 120 अध्याय इन्होंने उसमें बनाए थे, लिखे थे। ठीक है, आचार्य नागार्जुन जो है बौद्ध माध्यमिक दर्शन लिखे उन्होंने प्रज्ञापादिता सूत्र और शून्यवाद को भी उन्होंने पिरोया। और मूल मध्य कारिका सापेक्षिता सिद्धांत
मूल रूप से जो विदर्भ के प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। अन्य विद्वान में जैसे महाचेत और जो है संगरच, वो जो है पुरोहित होते थे। प्रमुख अभिलेखों की बात की जाए तो धर्मराजिका या जो है तक्षशिला स्तूप, घातक अभिलेख अफगानिस्तान का, सारनाथ में जो है 81 एडी एवं जो है कौशाम्बी अभिलेख। प्रमुख जो इन्होंने सिक्के चलवाए थे उसमें इन्होंने तांबे के सिक्के की जो है अधिकता थी। मानव के रूप में जो है बुद्ध का अंकन किया जाता था। मैत्रेय बुद्ध का प्रथम अंकन हुआ था इसमें। अन्य तथ्य में जैसे कनिष्कपुर इन्होंने बसाया था, कश्मीर के पास में एक कनिष्कपुर नाम का एक शहर। और बाल विवाह का जो है प्रारंभ भी हुआ था इनके समय में। स्त्रियों के जो है उपनयन संस्कार की समाप्ति हो गई थी। और कुंडलवन कश्मीर में इन्होंने बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। और महायान शाखा का जो है महान अनुयायी थे जो है कनिष्क, है ना। अब देखेंगे गांधार मूर्ति कला का विकास। तो अन्य नाम भी इसमें बताया गया जैसे यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक, ग्रीको रोमन, है ना। जो रेशम मार्ग था वो रोमन तक जाता था। हरित स्तरित या जो है शिष्ट चट्टान का प्रयोग, केंद्र तक्षशिला था उसका। कुषाण काल में जो है सर्वाधिक विकास जो है वास्तुकला का हुआ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ, है ना। वामियान प्रतिमा जो है अफगानिस्तान में बनवाया गया बुद्ध का। और मृत्यु इनका जो है डेथ इनका जो है 102 एडी में हुआ, ठीक है। कनिष्क द्वितीय ने जो है सीजर व कैसर की जो उपाधि धारण की थी। अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय थे, ठीक है। अब देखेंगे मूर्ति इन्होंने जो है मूर्तिकला में एक मथुरा शैली का विकास किया, एक गांधार शैली का। उसके बारे में देख लेते हैं, गांधार और मथुरा शैली के बारे में, ठीक है। तो देखेंगे गांधार शैली और मथुरा शैली। तो पहले गांधार शैली देख लेते हैं। उसमें जो है कह गए इंडो ग्रीक शैली और ग्रीक बुद्धिस्ट शैली तथा यूनानी रोमन शैली को गांधार शैली कहा जाता था। इस शैली के जो मुख्यतः जो है बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का जो निर्माण किया गया था। गांधार कला शैली की निर्मित जो है ना बुद्ध की मूर्ति यूनानी देवता अपोलो की जो है नकल प्रतीत होती है। और इस शैली में निर्मित मूर्तियों का निर्माण जो है मुख्यतः काले, नीले तथा जो है हरे स्लेटी पत्थर से किया गया था। इस शैली में जो है निर्मित मूर्तियों में आध्यात्मिकता कम तथा जो है भौतिकता मतलब आडंबर अधिक दिखाई देता है गांधार शैली में। और मथुरा शैली में कहा गया इस कला का जो है ना शैली का जो जन्म होता है कनिष्क के समय जो है मथुरा में हुआ था। इस शैली में जो है बुद्ध, हिंदू एवं जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इस शैली में जो है निर्मित मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः जो है लाल बलुआ पत्थर से किया जाता था, है ना। और इस शैली में निर्मित मूर्तियों में जो है आध्यात्मिकता अधिक और जो है भौतिकता का आडंबर कम दिखाई देता था, ठीक। तो ये दोनों में अंतर था। अब देखेंगे मौर्यकालीन समाज के बारे में। मौर्योत्तरकालीन समाज, अभी तक तो ये सारे मौर्योत्तरकालीन जो है राज्य थे उनके बारे में हमने पढ़ा। अब उनके जो समाज है उनके बारे में समाज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मौर्योत्तरकालीन समाज में सर्वाधिक संख्या में जो विदेशियों का जो है ना आत्मसातीकरण हुआ है। इंडिया में बहुत सारे विदेशी यहाँ पे आए। विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप वर्ण धर्म का जो है पालन कठिन हो गया। अब जो है आपदा जो है धर्म का सिद्धांत जो है विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लोगों द्वारा अन्य वर्णों के कर्म को अपनाना। मनुस्मृति यहीं पर लागू होता है। यत्र नारेस्तु पूजते रमनते तत्र देवता, है ना। और मनु के अनुसार जो स्त्री विधवा हो गई हो यदि वह जो अपनी इच्छा से दूसरा विवाह करे तो वह जो है पुनर्भू तथा जो वही जो है ना संतानता पुनर्भव कहलाती थी, ठीक है। और आरंभ अम्बष्ठ होता था कि ब्राह्मण पुरुष और वैश्य माता से जो अगर उत्पन्न कोई संतान है तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता था।
वृत्त चिकित्सक, हमने अनुलोम और विवाह के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। ठीक, पैसाज विवाह और अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, इस तरीके हमने विवाहों के बारे में मैंने करवाया है लगभग पहले ही लेक्चर में शायद। ठीक है, पहला या दूसरा लेक्चर है, आप देख लेना। चांडाल में जो है बताया गया कि जो है ब्राह्मण माता होगी एवं पिता जो है ना शूद्र से उत्पन्न जो होगा उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। इसमें वृत्त जो है बधिक या जो है शवदाह करना होता है। इसके अलावा मौर्योत्तर काल में जो सती प्रथा नहीं थी, ये एवं जो है बाल विवाह होता था। ठीक है, अब जो है व्रात्य छत्री, छत्री के बारे में बताया, पतित छत्री को कहा जाता है, जिसमें जो है स्मृतकारों ने शक, पहलव, यवन और कुषाणों को जो है निम्न कोटि के छत्री माना गया कि ये निम्न कोटि के छत्री थे, उच्च कोटि के नहीं थे। विभिन्न संतान जैसे क्षेत्रज मतलब नियोग से उत्पन्न पुत्र थे, सहोदर मतलब अविवाहित लड़कियों से उत्पन्न पुत्र होते थे, है ना, और कानिन मतलब दासी से उत्पन्न पुत्र होते थे, औरस मतलब सर्वश्रेष्ठ पुत्र मतलब विधि अनुसार समान स्वर्ण में जो है विवाह से उत्पन्न पुत्र होते थे उनको सर्वश्रेष्ठ पुत्र बोला जाता था, उनको औरस कहा जाता था। अब देखेंगे मौर्योत्तर कालीन जो है ना व्यापार के बारे में, तो पोस्ट मौर्यन ट्रेड के बारे में, तो कुछ इसमें कहा गया कुषाणों शासकों को जो है ना सिल्क मार्ग पर नियंत्रण में जो है भारी आय प्राप्त होती थी, इसका संचालन ये लोग करते थे। और 46 एडी में हिप्पोलस नामक ग्रीक नाविक ने जो है अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की खोज की थी, कि जो है ना अरब सागर में जो हवाएं चलती हैं कोरियोलिस बल वगैरह, तो इन चीज़ों का इन्होंने खोज किया था। और बंदरगाह में जो है घंटसाल आंध्र प्रदेश, है ना, और तामलिप्ति पश्चिमी बंगाल में था जो बंदरगाह था। एक बेरी गाजा था वो भड़ौचा भृगु कच्छ में था। एक सुरपारक था जो सुपारा मुंबई में था। एक पांड देश में जो है कालची था बंदरगाह, जो उसको जो है मोतियों के लिए होता था, इसको मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा हम देखेंगे रोम से भारी मात्रा में सोना निर्यात किया जाता था। रोम प्रतिवर्ष भारत में जो है विलासिता की जो है सामग्री मंगाने के लिए 10 करोड़ सेंसर्स खर्च करता था, है ना, प्लिनी कहता है ये बात। और रोमन व्यापारी गोल मिर्च मतलब एवन प्री मसाले, है ना, हीरे व इस्पात खरीदने के लिए जो है भुगतान स्वर्ण के रूप में किया करते थे। तो ये जो यमन व्यापारी थे यहाँ से मिर्च वगैरह मसाले वगैरह तभी से ये लोग व्यापार करते थे, है ना। वो तो जब कुस्तुनतुनिया का पतन होता है तब वो तो रूट बंद हो जाता है, तो नया रूट का इन्होंने को वो वास्को डी गामा ने ढूंढता है ना, नया भौगोलिक मार्ग। अब मौर्योत्तरकालीन व्यवसाय के बारे में देख लेंगे, तो इसमें जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है सूती वस्त्र उद्योग होता है, जिसमें उरैयूर व जो है अरिकमेड़ू मतलब सूती वस्त्र के केंद्र होते हैं। ये उज्जैन में जो है मनके बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र होता है। श्रेणी में हम बता देते हैं, जैसे मौर्य समाज में जो है औपचारिक रूप और जो है शिल्पियों व व्यापारियों के संगठन होते थे। प्रमुख जो होते थे वो जेठक होते थे। निगम का प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। सेठ या जो है चेट्टियार। अच्छे नींव अस्थायी निवेश को, जिसको लोग धन जमा कराते, और न्यायिक अधिकार, ठीक, स्वयं के जो है नियम मानक एवं कीमतें तय करती थी, अपने सिक्के भी जारी करती थी, लोक कल्याण कार्य, और राजा को श्रेणी धर्म का पालन करना चाहिए। अब हम लेखक और रचनाकार बता देते हैं। मौर्योत्तर काल में तो हाल एक थे राजा, उन्होंने जो है गाथा सप्तमी लिखा था। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सौंदरानंद सरित पुत्र प्रकरण, और भास ने स्वप्न वास दत्ता लिखे थे। ठीक है, अब देखेंगे हम संगम काल के बारे में। इसके बाद संगम काल के बाद ही जो है आ जाता है मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक, संगम काल देखेंगे तो इसका परिचय देखेंगे। इसमें चेर, चोल, पांड्य और अन्य भी राज्य होंगे, उनके बारे में समझेंगे। अब देखो चेर देखो नीचे हैं,
फिर चोल वहीं बगल में पांड्य, ये तीनों राज्य एक ही साथ जो है सटे हुए होते थे। सामान्य परिचय इसका देखेंगे तो जो संगम है ना, शाब्दिक अर्थ जो है इसका परिषद व गोष्ठी से है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में जो है तमिल कवियों तथा विद्वानों की परिषद होती थी, उनकी असेंबली एक होती थी। वहाँ पे वो पोएट लिखने का और स्कॉलर्स जो होते थे वो सारी चीज़ें करते थे, है ना। और संगम शब्द का जो का प्रयोग ना, प्रथम प्रयोग जो है सह संत अपार ने किया था। संगम साहित्य का जो संग्रह काल है वो 300 BCE से जो है 300 CE तक होता है। और तीनों संगम की जो कुल अवधि होती है वो 9950 वर्ष, और जिसमें जो है 197 जो है पांड्य राज्य का होता है। और यह जो है धर्मनिरपेक्ष विषयों पर जो है केंद्रित है, जैसे कि जो है प्रेम, युद्ध और सामाजिक जीवन। हालांकि इसमें जो है कुछ कविताएं जो है देवताओं और धार्मिक प्रथाओं का उल्लेख करती हैं, लेकिन यह जो है साहित्य का मुख्य विषय नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे संगम, और जो है संगम में जो है स्थान देखेंगे, अध्यक्ष देखेंगे और संकलित जो उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे संगम में जो है प्रथम संगम जो है कब हुआ था, तो 4440 वर्ष पूर्व। ये जो है स्थान मदुरै था, है ना। अध्यक्ष इसके जो है ऋषि अगस्त से थे। और जो है संकलित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसमें बताया गया है, कोई साहित्यिक कार्य उपलब्ध नहीं है इसका। ठीक, इसके अलावा जो दूसरा संगम काल था वो जो 3700 वर्ष पूर्व था, वो कपाटपुरम में इसके जो अध्यक्ष थे वो तोल्काप्पियर थे वो। और संकलित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो तोकालपियम, मतलब तमिल व्याकरण रचनाकार तोकालपियर के द्वारा, है ना। तीसरा जो संगम काल था उसके बारे में बताया गया है, तो 1850 वर्ष पूर्व था ये, है ना। और जो है ये मदुरै में ये भी था। इसके जो अध्यक्ष थे वो नकीरर थे। और साहित्यिक इनकी जो रचना है उसमें साहित्यिक कृतियाँ हैं, जिसमें जो है निंदुथोकय, कुरुनथोकय, नन्नी नई, ऐसे इन्होंने शब्द लिखे हैं कि जीवान नहीं टूट जाए, है ना। एनकुरु त्रुकुरुत्रु पदी त्रुपट नुत्रैम्बथु परिपादल कुथु वरी पेरिसय तथा जो है सित्रिसय। इन्होंने नाम कैसे रखे हैं यही अध्यक्ष, तो है ना। ठीक है, आगे हम देखेंगे संगम काल की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो अशोक का जो द्वितीय और 13वां शिलालेख है वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज जो थे ना, उनके स्ट्रैबो प्लिनी द्वारा इसका उल्लेख मिलता है। हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है वहाँ से भी मिलता है। 8वीं सदी ईस्वी में जो है चरित इरेयानार अरापोरुल जो है थे उनमें भी मिला था, है ना। इसके अलावा संगम साहित्य के बारे में देखेंगे तो विषय वस्तु देखेंगे। इसको जो है ना, इसमें जो है अकम थे, उसको अहम बोलते थे, एक पुरम थे। तो अकम जो है प्रेम प्रसंग का होता था, और जो पुरम होता था वो युद्ध के बारे में होता था। साहित्य में देखेंगे तो एक है जैसे पुत्थु पात्तु, एक है इत्थु थोके, और पादिनेन किलकंकु। ठीक है, तो पत्तु पातु में जो है 10 गीत थे, और इसमें 8 गीत थे, इसमें जो है 18 लघु गीत थे। प्रमुख तमिल जो साहित्य है उसके बारे में बताया गया है, तो 5 महाकाव्य और अन्य जो अदर्स। 5 महाकाव्य में थे शिल्पदिकारम, मणिमेखलय, और जीवक चिंतामणि, कुंडलकेशी, वलयापथि। जो शिल्पादिकारम है वो जो है कोवलन और जो है माधवी की कहानी है उसमें। मणिमेखलय वो कोवलन और जो है माधवी की पुत्री की कहानी है। जीवक चिंतामणि है
जैन कवि तिरुवंतका देवर का है इसमें। इसके अलावा कुंडल केसी जो है उसमें नार द्वारा रचित बौद्ध महाकाव्य है, एक वलयापंथी है। ठीक है। अन्य जैसे अन्य में हम देखेंगे त्वल्कापियम तमिल व्याकरण है, इसमें एक कुरल है जिसको तरुवल्लुवर है, अहनानूर रुद्र शर्मन एक मरु गरुपाद्य है, कम्मन की इरामावातरम है ना। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में जो है आर्य सभ्यता का विस्तार ऋषि अगस्त्य एवं जो है कैंडिन ने किया है ना। तोल्कापियम द्वितीय संगम का जो है एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य है। इसके जो है रचनाकार तोल्कापियर थे, जो अगस्त्य ऋषि के जो है 12 शिष्यों में से एक थे। यह सबसे जो है प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है जो सूत्र शैली में रचित है। ठीक है। इसके अलावा शिल्पाधिकारम है, मणिमेखला है, कुराल है, तो यहाँ से ज़्यादा कुछ आता नहीं। ठीक। चेर राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो दक्षिण पश्चिमी है, ये सबसे प्राचीन वंश है, ये आधुनिक केरल में, और संगम साहित्य में जो है सबसे अधिक बार उल्लेख इसका है। उदयन जीरल प्रथम इसका जो है शासक होता है, और नहीं, इसका जो प्रमुख शासक है उदयन जीरल प्रथम है, और एक निंडू जीरल है, और सेनगुट्टुवन जो अधिराज का ये है ना। तो जो सेनगुट्टुवन अधिराज है वो पत्नी नामक जो है धार्मिक संप्रदाय को फॉलो करता था। अन्य नाम इसका जो है लालचेर या भालाचेर था, महानतम शासक इसके। इस राजधानी जो है इसकी वांची होती है कुरुवुरु होता था, कुरुवुर तथा जो है तोंडी। ठीक है। चोल जो है चोल राज्य उत्तर पूर्व में होता था, पांड्य सुदूर दक्षिण में होता था। तो सर्वाधिक शक्तिशाली था चोल राज्य है ना। तमिलनाडु में जो है पेन्नार तथा वेल्लारू नदियों के मध्य ये इसका प्रतीक चिन्ह जो है बाघ होता था। राजधानी इसकी जो है मंगलूर उरैयूर सूतीवस्त्र होता था। सबसे जो महत्वपूर्ण चोल शासक वो करिकाल चोल थे। ब्राह्मण को जो है राजकीय संरक्षण इन्होंने दिया है। इसके अलावा पांड्य जो सुदूर दक्षिण में बचे तो कावेरी के जो है दक्षिण में ये मोतियों हेतु प्रसिद्ध हुआ करता था। मेगस्थनीज कहता है अपने इंडिका में लिखा हुआ है। और राजधानी इसका जो है मदुरै होती थी। प्रमुख शासक जो है नेंडुजेलियन था, और चिन्ह इसका जो है मछली था यहाँ का, और मात्र सत्तात्मक शासन यहाँ पे था। बेंगी जो नदी है उसमें जो है पांड्य राज्य का जो है जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक। अन्य तथ्य जैसे प्रशासन के बारे में देखेंगे तो मंडल में जो है राज्य होता था। पेरुनल को जो है राजा का जन्मदिन मनाया जाता था। अमाईचान बोलते थे मंत्री को, मरन में बोलते थे राजा का न्यायालय, नालावय बोलते थे राज्यसभा, इनाडी को बोलते थे सेनापति, नड्डुकल तथा विरक्कल शहीद सैनिकों की जो मूर्तियाँ होती थी। नाडू को जो प्रांत बोलते थे, उर्को नगर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। एक पेटिनम होते, पेटिनम को बोलते थे जो तटीय शहर होते थे सागर के किनारे, उनको बोले जाते थे। सामाजिक शब्दावली में देख लेते हैं। जैसे चतुवर्ण व जो है दास व्यवस्था नहीं था इस समय। सबसे उच्च जो है वर्ग ब्राह्मण होते थे। वेल्लार में जो है कृषि वर्ग समाज में जो है द्वितीय स्थान था, है ना। वेल्लार का कृषि वर्ग कृषक वर्ग थे ये वेल्लार। इनकी जो है समाज में स्थिति जो है द्वितीय स्थान पे था। एक खेतिहर मजदूर होते थे, कैडविसीवर। अन्य वर्ग जैसे एनियर शिकारी होते थे। मालवर जो है लूटपाट करने वाले को बोला जाता था। पुलयन जो है चारपाई व जो चटाई बनाते थे उनको बताया जाता था। अब ये निगर होते थे जो व्यापारी का काम करते थे, मर्चेंट को। ठीक है। वन्नार जो है धोबी को बोला जाता था। परादावार मछुआरा को बोला जाता था। पाड़र जो है पाड़र विडेलियर गायक व जो नर्तक होते थे उनको बोला जाता था। विवाह के बारे में बताया गया तो विवाह
विधवा विवाह पुनर्विवाह होता था। विदुषी जो है अवैयार होते थे। अकलाऊ को जो माता पिता की जानकारी के बिना जो विवाह होते थे। कारपूर विवाह होता था, जो परिवार द्वारा विवाह होता था उसको बोलते थे, जिसको आज अरेंज मैरिज बाई फैमिली के द्वारा होता है। आर्थिक स्थिति जो है मुख्य आधार जो है कृषि पशुपालन व शिकार होता था। मुख्य जो फसलें थी यहाँ पे धान रागी व गन्ना होती थी। और उरैर मतलब सूती वस्त्र उद्योग भी यहाँ था। आरिका मेडू मतलब है ना रोमन बस्ती व जो मुहरे होती थी। प्रमुख शब्दावलियाँ देखेंगे जैसे करई, तो भूमिकर जो होता था उसको करई बोलते थे। उल्लू संगम में जो है सीमा शुल्क जो लगता था उसको उल्लू बोलते थे। पथकर होता था ये। इसके अलावा इरे है ना, तो सीमांतों द्वारा दिए जाने वाला जो कर था या तथा युद्ध में जो लूटा हुआ माल होता था उसको इरे बोलते थे। अब देखो इधर चोल यहाँ है, यहाँ पांडे, यहाँ चेर। ठीक, कृष्णा नदी, वेन्नार नदी, कावेरी नदी। तो अब इसके बाद हम देखेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। तमिल देश के जो प्राचीन देवता थे वो मरुगन मतलब ब्राह्मण थे। और स्कंद कार्तिकेय के साथ जो है तदास में थे ना। हिंदू धर्म में जो है स्कंद कार्तिकेय को जो है शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। मरुगन का जो प्रतीक वो मुर्गा होता था, है ना, मुर्गा। और कुरबस नामक एक जो है पर्वतीय जनजाति की स्त्री को जो मरुगन की पत्नियों में माना गया है। गुप्त साम्राज्य आता है, अब हम देखेंगे गुप्ता एम्पायर। ठीक है, अब हम गुप्ता एम्पायर को देखेंगे दूसरे लेक्चर में, क्योंकि ये एक लेक्चर में आ नहीं पाएगा। गुप्ता अलग अलग फिर वो कनेक्ट नहीं हो पाता। ठीक, दूसरे में बताएंगे। रखते हैं, यहीं तक छोड़ते हैं इसको। आप सभी को ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ भाई, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट में बता दिया करो समझ में आया या नहीं आया, और शेयर कर दिया करो प्लीज़।